हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रीगेशन। क्या सच में इंट्रीगेशन एक डरावना चैप्टर है? क्या ऐसा आपको भी फील होता है कि इंट्रीगेशन से मुझे डर लगता है? अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ, मुझे इंट्रीगेशन से डर लगता है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आप अगर पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो इंट्रीगेशन से आपको कभी डर नहीं होगा। इंट्रीगेशन कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ, इंट्रीगेशन एक अच्छा चैप्टर है, बट इंट्रीगेशन एक कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। इसलिए इंट्रीगेशन से बिल्कुल नहीं डरना है। इंट्रीगेशन बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो आज के बाद आपको इंट्रीगेशन में कभी डाउट नहीं होगा। आज के बाद आपको इंट्रीगेशन में कभी डाउट नहीं होगा अगर आज आप पूरे क्लास को कर लेते हो तो। इंट्रीगेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, बट कुछ अगर हम फॉर्मूला को याद रखें तो इंट्रीगेशन आसानी से बनता है। अगर हम किसी फॉर्मूला को याद करें तो इंट्रीगेशन बहुत ही आसानी से बनता है। जैसे हम एनसीईआरटी की इंट्रीगेशन की बात करें और पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर में 60 to 70% क्वेश्चंस हमारे इंट्रीगेशन के पहले फॉर्मूला पे बन जाता है। पहले और दूसरे फॉर्मूला पे हमारा 60 से 70% क्वेश्चंस बन जाता है। तो इंट्रीगेशन को सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंट्रीगेशन मेरा तभी सही होगा जब हम सारे फॉर्मूले को अच्छी तरीका से याद कर लें। अगर आप सारे फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीका से याद कर लेते हो तो इंट्रीगेशन कुछ नहीं है। इंट्रीगेशन बहुत आसान चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो याद रखिए कि इंट्रीगेशन तभी आएगा आपको सही से जब आपको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो, इंट्रीगेशन का सारा फॉर्मूला अच्छे से याद हो। अगर आपको इंट्रीगेशन का सारा फॉर्मूला याद होता है तो इंट्रीगेशन आपका 80% आपको आ जाएगा। 20% में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और इंट्रीगेशन आने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री की कुछ फॉर्मूले और इंट्रीगेशन का सारा फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, तभी आपको इंट्रीगेशन अच्छे से आएगा। अदरवाइज आपको इंट्रीगेशन टफ लगेगा। तो आप इंट्रीगेशन के टफनेस से बचना चाहते हो तो आप सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरीका से लिख लो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरीका से याद कर लो। आप सारे फॉर्मूला को अगर आप अच्छी तरीका से याद कर लेते हो तो इंट्रीगेशन में आपको कभी डाउट नहीं होगा, कभी नहीं डाउट होगा, कभी नहीं। तो इंट्रीगेशन आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 7.1 और सारे फॉर्मूलों को भी याद करेंगे और उसके साथ साथ उस पे सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। आप भी चाहते हो इंट्रीगेशन में ना हो डर, तो इंट्रीगेशन के डर से बचने के लिए आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरीका से याद कर लो। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आज के बाद इंट्रीगेशन में आपको कभी डाउट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है बच्चों। होता क्या है, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो कुछ आंसर तो जाते सही, आंसर सही भी लाते हैं, बट एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं करता। इसलिए हम जब भी एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे कोई भी चैप्टर तो हम सारे को एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से मैच करेंगे, यानी मैच करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। होता क्या है कि मान लीजिए हम कहीं पे 2 into 5x² लिख दिए, 2 into 5x² लिख दिए और एनसीईआरटी उसको लिख देता 10x²। तो आप लोग आंसर मिलाने जाते हो तो आपको 10x² नहीं मिलता, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से मैच करवाएंगे और सारे आंसर आपके एनसीईआरटी से मैच करवा देंगे सारे, ताकि आपको आज के बाद इंट्रीगेशन में ना कोई डाउट आए और ना ही कभी आपके आंसर में डाउट आए। बट आज का सेशन करने के लिए आपको पहले ये सारे फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, तभी आप इंट्रीगेशन के डर से बच पाइएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रीगेशन। बट इंट्रीगेशन के स्टार्ट करने से पहले हम समझे कि इंट्रीगेशन क्या है, इंट्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चा, इंट्रीगेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। मतलब इंट्रीगेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अगर मान लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंट्रीगेशन साइन एक्स होगा बच्चा। कॉस एक्स का इंट्रीगेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। सही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा।
तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक रिवर्स प्रोसेस है, सही है। और हम याद रखेंगे बच्चा, ये जो सबसे पहले हम हर इंटीग्रेशन की बात करें बच्चा, तो आप हर जगह सी 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 देख रहे हो, ये सी कहां से आ रहा है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को ही बताते हैं बच्चा, इस कॉन्सेप्ट को ही बताते हैं। जैसे हमने सीखा कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन ये होगा उसका डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक रिवर्स प्रोसेस है, ये याद रखना बच्चा। जैसे हम आपसे पूछे बच्चा कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो बच्चा y बराबर एक्स स्क्वायर, सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, 2x होगा बच्चा, सही है। अच्छा, आपसे हम ये पूछे बच्चा कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बच्चा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, सही है। इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन बच्चा 0। तो यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है बच्चा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है बच्चा। इसी तरह से बच्चा हम देखते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 50, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 50 बच्चा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स, बच्चा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, और 50 का डिफरेंशिएशन बच्चा क्या होगा, 0। मतलब एक चीज अब हमें समझ में आ रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन बच्चा 2x है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन 2x है बच्चा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 50 का भी डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है, सही है। बट हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो बच्चा अगर हम इससे पूछते कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2x का इंटीग्रेशन बच्चा एक्स स्क्वायर भी हो सकता है बच्चा, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है बच्चा, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 50 भी हो सकता है बच्चा, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 49, बहुत सारा चीज हो सकता है। अब ये क्या होगा हमें आइडिया नहीं होता है, इसलिए हम इंटीग्रेशन में इस सी का इस्तेमाल करते हैं। इस सी का इस्तेमाल करने का यही फंडा होता है बच्चा कि जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा बच्चा, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, बट 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो अब हमको 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी पता चल रहा है बच्चा, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पता चल रहा है बच्चा, और 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 50 भी पता चल रहा है। मतलब 2x का इंटीग्रेशन बहुत सारा पता चल रहा है। 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, कभी 50 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, तो ये पता नहीं ना चल रहा कि एग्जैक्ट क्या आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा। इसलिए हम हमेशा सी इंटीग्रेशन के को इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के रूप में ऐड करते जाएंगे बच्चा, सही है बच्चा। अब हम एक चीज बात करते हैं फॉर्मूला, तो हमें याद रखना बच्चा कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा, वो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है। जैसे हम आपसे पूछे बच्चा, जैसे हम आपसे पूछे, सही है, इस चीज को हम इरेज करते हैं, सही है बच्चा। जैसे हम आपसे पूछे बच्चा, क्या पूछे कि जैसे आपसे हम पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ, जहां पे बस n माइनस 1 नहीं होना चाहिए बच्चा, जैसे आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो बच्चा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस का c, तो यहां से बोल सकते हैं बच्चा x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और प्लस का बच्चा c, सही है। यानी कि ये हो जाएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस का c। जैसे बच्चा आपसे हम पूछते कि x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, तो x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स, मतलब x की पावर n की तरह ट्रीट करेगा बच्चा, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 की प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस का 1 और प्लस का c, लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं।
तो हमें याद रखना बच्चा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स मतलब हमें तो याद रखना ये बेसिकली फॉर्मूला कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी वो डिफरेंशिएशन बोला गया, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और प्लस का सी। बच्चा इसी तरह से हमें याद रखना कि dx, बच्चा dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस का c। आप इसे भी निकाल सकते हो कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस c कैसे होता है बच्चा, बट कोई जरूरत नहीं है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। कैसे बच्चा कि देख x की पावर dx को लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू dx, सही है बच्चा। अब x की पावर 0 यानी x की पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 और प्लस का c। तो बच्चा क्या आ गया, x की पावर 1 प्लस का c, मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, x की पावर n का इंटीग्रेशन, हाँ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस का c। बच्चा हो सकता है कभी कभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स ही होता है, तो कभी इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन निकल जाए तो इसे आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, सही ऐसा हो जाता है, सही है बच्चा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, इसे हमें याद रखना है कि बच्चा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस का c होता है। इसी तरह से sin x का इंटीग्रेशन बच्चा cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस c होता है, बच्चा याद रखना है। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है और sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस c होता है, बच्चा याद रखना है। अब तक हमने चार फॉर्मूला देखा बच्चा कि x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस का c। बच्चा dx का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा x प्लस c होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है बच्चा, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस c होता है बच्चा। इसी तरह से बच्चा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो बच्चा sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो tan x प्लस c होगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, tan x प्लस c होगा। इसी तरह से आपको cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन याद रखना बच्चा क्या होगा, माइनस का cot x प्लस c होगा, माइनस का cot x प्लस c होगा बच्चा। इसी तरह से sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, जैसे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, sec x होगा, sec x और प्लस का c तो जोड़ना ही है बच्चा। इसी तरह से cos x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x, क्या होगा माइनस का cos x प्लस का c, सही है बच्चा। आपको अभी ये सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, बच्चा cos x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो sin x, dx का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो x, sin x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो माइनस का cos x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो माइनस का cot x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो sec x, और cos x cot x का इंटीग्रेशन पूछा जाए बच्चा तो माइनस का cosec x प्लस का c। बच्चा इस सारे फॉर्मूला को आपको याद करना है, इस सारे फॉर्मूला को याद करना है। अभी आप इसको नोट करिए एक एक करके बच्चा, एक एक करके नोट कीजिए इस सारे फॉर्मूला को, सही है, इस सारे फॉर्मूला को एक एक करके नोट कीजिए, सही है। सही, इस सारे फॉर्मूला को आप एक एक करके नोट करें बच्चा, सही, सारे फॉर्मूला को नोट करें बच्चा, सही। अब बच्चा हम नेक्स्ट फॉर्मूला की बात कर ले बच्चा, तो ये है जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, dx अपॉन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स होता है बच्चा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चा टेन इनवर्स एक्स होता है, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चा माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है बच्चा, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है, सही है, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स भी होता है।
इसी तरह से बच्चा dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 सेक इनवर्स x होगा बच्चा, और dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का कॉसेक इनवर्स x होगा। बच्चा ये सारे फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला को याद रखना है बच्चा। dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x होता है बच्चा, आप इसको नहीं भी याद करोगे कोई बात नहीं बच्चा। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चा टेन इनवर्स x होता है, आप इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा बच्चा। dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x होता है, आप इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। बट ये तीन फॉर्मूला को आपको याद करना चाहिए बच्चा, इस तीन फॉर्मूला को बच्चा आपको याद करना चाहिए कि dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x होता है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x होता है बच्चा, और dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 सेक इनवर्स x होता है बच्चा। इस सारे फॉर्मूला को आप लोग फिर से नोट कीजिए, सारे फॉर्मूला को फिर से नोट कीजिए बच्चा, सारे फॉर्मूला को फिर से नोट कीजिए, सारे फॉर्मूला को एक एक करके नोट कीजिए बच्चा, एक एक करके। हेलो, सही है, सही बच्चा। आपने सारे फॉर्मूला को नोट कर लिया, सारे फॉर्मूला को नोट कर लिया बच्चा। फॉर्मूला क्या था कि dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चा साइन इनवर्स x होता है, dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है माइनस का कॉस इनवर्स x होता है बच्चा। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x होता है। याद रखना इस तीन फॉर्मूला को तो बेसिकली याद ही रखना बच्चा, इस तीन फॉर्मूला को तो हमको याद ही रखना है कि dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x होता है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x होता है बच्चा, और dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 सेक इनवर्स x होता है बच्चा, सेक इनवर्स x। ये फॉर्मूला को याद करना है बच्चा। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम आपको फिर से सारे फॉर्मूला को एक बार रिकॉल करवा देते बच्चा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा पहला फॉर्मूला था बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, सब में c लगाते जाइएगा बच्चा। dx का इंटीग्रेशन x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, और cos x cot x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है बच्चा। ये सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सारा। अगर ये सारा फॉर्मूला आपको याद है तो इंटीग्रेशन आपको चुटकी में बनेगा, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बच्चा आपका इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। इस चीज को समझिए आप। तो आप चाहते हैं कि आपसे इंटीग्रेशन का सारा क्वेश्चन बन जाए बच्चा, उसके लिए आपको फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है ये। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है बच्चा। dx का इंटीग्रेशन x होता है बच्चा, cos x का sin x का माइनस cos x बच्चा। इसी तरह से sec स्क्वायर x का tan x, cos स्क्वायर x का माइनस का cot x, sec x tan x का sec x, और बच्चा cos x cot x का माइनस का cos x। इसी तरह से बच्चा dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x या माइनस का cos इनवर्स x बच्चा। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x या फिर माइनस का cot इनवर्स x, dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का sec इनवर्स x, और dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का माइनस का cos इनवर्स x। ये बच्चा सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सारा फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए बच्चा, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेगा, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेगा अच्छी तरह से। सही है। और भी कोई फॉर्मूला है तो देखता बच्चा, और भी कोई फॉर्मूला है? कुछ फॉर्मूले और है बच्चे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही होता है बच्चा। 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन log x होता है बच्चा। याद रखना a की पावर x का डिफरेंशिएशन याद है, a की पावर x ln a होता था, बट a की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चा a की पावर x डिवाइडेड बाई log a होगा बच्चा। ये सारा फॉर्मूला याद रखना बच्चा, सारा फॉर्मूला। सही है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा बच्चा। 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन log x होगा बच्चा, और a की पावर x dx का इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाई log a होगा बच्चा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है बच्चा कि 2 की पावर x dx का इंटीग्रेशन, तो बच्चा क्या होगा 2 की पावर x डिवाइडेड बाई log 3 या ln 3 बच्चा प्लस का c, सॉरी ln 2, ओहो सही बच्चा, ln 2 प्लस का c बच्चा। जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता बच्चा, ऐसा क्वेश्चन
कि 2/5 की पावर x dx। बच्चा इसका इंटीग्रेशन पूछा जाता है, 2/5 की पावर x dx। तो बच्चा कुछ नहीं, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x डिवाइडेड बाई log a, तो 2/5 की पावर x, बच्चा क्या लिखते हैं, 2/5 की पावर x डिवाइडेड बाई ln, क्या लिखेंगे बच्चा, ln 2/5 और प्लस का c, क्या लिखेंगे, 2/5 की पावर x डिवाइडेड बाई ln 2/5 प्लस का c। बच्चा ये याद रखना, आपको याद रखना है बच्चा। जैसे अब हम कुछ आपको नया नया चीज सिखाते हैं बच्चा, कुछ नया नया चीज सिखाते हैं बच्चा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर होगा बच्चा। नया चीज क्या है बच्चा, ये आवाज यार, हेलो हेलो हेलो, सही है बच्चा। कुछ नया चीज, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ नया चीज आपको सिखा रहे हैं बच्चा। जैसे आपको कुछ नया चीज सिखा रहे हैं बच्चा, इसको देखिएगा थोड़ा सा, सही। जैसे बच्चा हम अभी क्या देखे बच्चा, बताइएगा अभी हम क्या देखे बच्चा, अभी हम देखे कि साइन एक्स, क्या देखे बच्चा, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चा, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। सही है बच्चा, सही है, सही है बच्चा। अब हम आपसे पूछे कि बच्चा एक चीज याद रखना आपको कि साइन, अगर x के जगह लीनियर फंक्शन चला जाए बच्चा, लीनियर फंक्शन मतलब ax प्लस बी और इंटू डी एक्स, सही है बच्चा। तो साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस हो सकता है, तो पक्का इसका भी तो माइनस का कॉस ax प्लस बी होगा, बट प्लस का c यहां भी होगा। बट बच्चा दिक्कत की बात यहां पे ये आ जाती है कि x का कोफिशिएंट यहां पे बच्चा कितना है, a है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, a से डिवाइड मारेंगे, क्या करेंगे, a से डिवाइड मारेंगे। जैसे बच्चा हम एक बात करते हैं, आपकी एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन हो बच्चा, आपसे पूछा जाता कि cos 3x प्लस 9 और इंटू डी एक्स बच्चा, सही है बच्चा। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, साइन होता है, तो इतना तो लिख देंगे साइन 3x प्लस 9, और यहां पे प्लस का c भी लिख देना बच्चा। बट x का कोफिशिएंट कितना बच्चा, 3, तो हम 3 से क्या करेंगे बच्चा, डिवाइड करेंगे, 3 से क्या करेंगे बच्चा, डिवाइड करेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर बच्चा अगर लीनियर फंक्शन चला जाए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन ax प्लस b सब क्या है बच्चा, लीनियर फंक्शन ही है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो वही, बट लीनियर फंक्शन में x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे बच्चा एक इसी पे फॉर्मूला देखते बच्चा, एकदम एक ही इसी फॉर्मूला पे चलते बच्चा। जैसे हमारे पास एक इंटीग्रेशन sec x tan x का क्या है बच्चा, sec x है, क्या है हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया बच्चा, क्या दिया इंटीग्रेशन, देखिएगा हमारे पास इंटीग्रेशन बच्चा दिया है कि sec x tan x, क्या दिया बच्चा, sec x tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या दिया बच्चा, sec x दिया, क्या दिया है बच्चा, sec x दिया। अब बच्चे ये हमको याद कैसे है बच्चा, ये याद कैसे है, आपको भी याद हो जाएगा अगर आप फॉर्मूला को 4-5 बार देख लीजिएगा बच्चा। जैसे यहां पर लिखा ना बच्चा, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता था, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। 5-6 बार फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा बच्चा, तो सही है, 5-6 बार फॉर्मूला को अगर आप लिख देते तो आपको भी याद हो जाएगा बच्चा। अगर आपसे पूछता कि इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x प्लस 50 और इंटू डी एक्स, सही इंटू डी एक्स नहीं बच्चा, इंटू डी एक्स नहीं, और sec इंटू टेन 3x प्लस का 50 इंटू डी एक्स रहता है बच्चा, सही है। तो बच्चा हम sec का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं बच्चा, sec x, तो क्या होगा sec x के जगह बच्चा कौन है ये, तो लिखेंगे 3x प्लस का 50 और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट कितना बच्चा 3, तो 3 से क्या करते डिवाइड और प्लस का c, सही है बच्चा, प्लस का c करते। तो इसी तरह से हम जब एनसीईआरटी स्टार्ट करते बच्चा, तो हमारा पहला क्वेश्चन सब यही मिलता है बच्चा, पहला क्वेश्चन यही मिलता है बच्चा, यही मिलता है, सही है। अब हम इसको डील कैसे करेंगे बच्चा, तो आपसे पूछा है बच्चा पहला क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, सही है बच्चा। क्या हम साइन 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं, जानते हैं बच्चा, क्या होता है माइनस तो कॉस, तो माइनस कॉस, x के जगह जो लिखा वो लिख देते 2x
डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट कितना बच्चा 2, तो 2 से डिवाइड और प्लस का c बच्चा। इसी तरह से अगर हमारे पास पूछा बच्चा कि जैसे पूछता कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू dx, तो बच्चा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 3x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट कितना बच्चा 3, तो 3 से डिवाइड और प्लस का c। सही है बच्चा। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं बच्चा कि हम जानते हैं बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होता है बच्चा, e की पावर x प्लस का c होता है। तो बच्चा आज से हम याद रखेंगे कि x के जगह अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए ax प्लस b इंटू डी एक्स, सही है, तो हमारा आंसर जो होगा e की पावर x का जानते वही होगा। तो e की पावर का क्या होता है बच्चा, e की पावर, बट यहां पे जो x का कोफिशिएंट है a से क्या करेंगे बच्चा, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ, हमसे जैसे यहां से पूछा गया बच्चा, क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चा, e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे बच्चा कि e की पावर 2x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 2 और प्लस का c। क्या करेंगे बच्चा, प्लस का c करेंगे बच्चा। इसी तरह से बच्चा, इसी तरह से जैसे हमारे पास पूछा जा रहा बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ ये, सही है बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो बच्चा सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। खोलेंगे कैसे, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस का 2abx, सही है, प्लस का बी स्क्वायर और इंटू dx, सही है। क्या बच्चा यहां से एक चीज हम बता सकते हैं बच्चा, एक चीज हम यहां से बता सकते हैं, क्या बताना है बच्चा, ये बताना है हमें, एक चीज हम सीख लेते बच्चा जो अब तक नहीं सीखे बच्चा। क्या नहीं सीखे अब तक, एक चीज हम सीख लेते बच्चा जिसकी हमको जरूरत पड़ सकती है आगे। क्या कि बच्चा जैसे आपसे पूछा जाता बच्चा कि मान लीजिए पूछा जाता 2 sin x dx का इंटीग्रेशन, तो बच्चा 2 कोई काम का नहीं है, 2 को हम सीधा बाहर निकाल देंगे और हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे बच्चा, sin x dx का। तो बच्चा 2 और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x और फिर प्लस का c, सही है बच्चा। अगर हम आपसे पूछते कि 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करें, तो बच्चा 3 को तो बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे बच्चा, सही, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है बच्चा क्या होता है, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस का c, ये तो पता है बच्चा, ये तो पता है। नहीं, आप सारे चीज को नोट कीजिए बच्चा, फटाफट नोट कीजिए। हम आपके सारे आंसर को एनसीईआरटी से मैच करवाएंगे, सारे आंसर को एनसीईआरटी से बच्चा मैच करवाएंगे। पहले आप सारे को लिखिए, आप लिख लीजिएगा बच्चा। हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चा इसको यहां पे लेते हैं, सही है। कैसे बच्चा बताइए, क्या आप बता सकते हैं बच्चा कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख दे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये dx को सबके साथ भेज देते बच्चा, dx प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ बच्चा 2abx dx, सही, जब dx का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा बच्चा। इसी तरह से फिर इंटीग्रेशन ऑफ बच्चा b स्क्वायर dx, सही है, सही है बच्चा। क्या आप यहां से बता सकते हैं कि a स्क्वायर बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचा बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। फिर बच्चा इसी तरह से यहां से 2ab बाहर आ गया बच्चा, तो क्या बचा x dx। इसी तरह से बच्चा क्या आप बता सकते हैं यहां से b स्क्वायर बाहर आएगा, क्या आएगा, b स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, सही है। आप बता सकते हैं a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, एक्स की स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2+1, सही है, डिवाइडेड बाई 2+1। इसी तरह से बच्चा 2ab
अब यहां पे x की पावर बच्चा कितना है, 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बच्चा 1 प्लस 1, सही है, प्लस बच्चा यहाँ पे बी स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन हम देखे थे बच्चा x और प्लस का c, तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चा, ये मेरा आंसर हो गया। अब तक हमने 4 क्वेश्चंस बनाया बच्चा, चारों क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में जैसे आप लोग मैच करते हैं वैसे हम भी मैच करवा के दिखाते हैं आपको बच्चा। जैसे हमारे पास बच्चा पहला आंसर ये सही है, माइनस का 1/2 cos 2x बच्चा सही है। दूसरा आंसर भी सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। तीसरा आंसर भी बच्चा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चौथा आंसर बच्चा a² x की पावर 3, अच्छा बच्चा इसने दूसरे तरीका से बनाया है, सही, ये आंसर भी सही है बच्चा। अब हम इसके दूसरे तरीका को बताते हैं बच्चा, जिसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे बच्चा, कैसे आइए दिखाते हैं आपको, आइए दिखाते हैं। तो बच्चा इंटीग्रेशन में आंसर मल्टीपल आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन में आंसर मल्टीपल नहीं आते, बट सब आंसर सही होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे आंसर गलत ही होते हैं, कुछ कुछ आंसर सही भी होते हैं बच्चा, बट सबका वे वही होता है बच्चा, सबका वे सेम होता है। जैसे इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने कैसे किया बच्चा दिखाते हैं आपको, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने कैसे किया सो दिखाते हैं बच्चा, ऐसे 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 देखिए, आपका भी आंसर मैच करेगा बच्चा। कैसे, देखिए हमने बच्चा क्या देखा, सही, हमने क्या देखा बच्चा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, सही है। क्या होता है बच्चा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला कि x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस का c, यह फॉर्मूला होता है बच्चा। हमने बोला बच्चा कि x के जगह पर आप लीनियर फंक्शन को रिप्लेस करते हैं, तो हम x के जगह अगर कोई लीनियर फंक्शन को रिप्लेस करें तो हम उसको x की पावर n की तरह सोच सकते हैं, सिवाय हमको कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा, सिवाय हमको कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चा यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि ax प्लस बी और इसकी पावर बच्चा n, सही है, तो फॉर्मूला तो सेम आता बच्चा, क्या आता, फॉर्मूला तो सेम आता, सही, फॉर्मूला क्या आता बच्चा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस का c, सही है। तो बच्चा अगर आपसे ये पूछा जाता कि मान लीजिए ऐसे पूछा जाता बच्चा, ऐसे जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 4 की पावर 19 इंटू dx बच्चा, इसका इंटीग्रेशन पूछता तो हम क्या करते बच्चा, क्या करते कि 3x प्लस 4 की पावर 19 प्लस 1 कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 3 और प्लस का c बच्चा, क्या होगा c बच्चा। तो क्या इस आंसर को बच्चा, क्या इस आंसर को हम एक लाइन में नहीं लिख सकते थे, कैसे बच्चा बताते हैं कैसे, कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर था बच्चा, क्या इसके अंदर लिनियर फंक्शन आ गया बच्चा, क्या इसके अंदर लिनियर फंक्शन आ गया, आ गया। तो बच्चा हम इसके आंसर को सीधा लिख सकते थे क्या बच्चा, कि ax प्लस बी की पावर 3, यानी कि n के जगह 2, तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 और प्लस का c बच्चा, प्लस का c। तो कितना आसानी से बन गया बच्चा, कितना आसानी से बन गया बच्चा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन जो है हम उसको भी कर देते बच्चा, उसको भी कर देते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चा, कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x इंटू dx, ये है बच्चा, ये है, सही है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चा, dx को इसके पास भी भेजते बच्चा, इसके पास भेजते हैं, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx बच्चा, और माइनस 4e की पावर 3x बच्चा dx, सही है, सही। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 2x और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना बच्चा 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 4 e की पावर 3x का बच्चा क्या होगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c, यानी कि लिनियर फंक्शन में जो x का कोफिशिएंट होता है बच्चा उससे डिवाइड करते, उससे क्या करते डिवाइड करते।
बच्चा अब आंसर मिलाते अपना, अब आंसर मिलाते बच्चा। तो क्या मेरा आंसर सही है? मेरा आंसर सही है क्या बच्चा? मेरा आंसर सही है क्या? कि हमारा आंसर है बच्चा, हमारा आंसर है उस क्वेश्चन का। एक मिनट, यहां पे हो गई नहीं एरर, एक्स के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड नहीं ना किया बच्चा, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं ना किया, नहीं ना किया, ऐसे होती है, मिस्टेक होती है। बाकी ये आंसर बच्चा, ये आंसर भी सही है क्या? माइनस का 1/2 cos 2x सही है, माइनस का 4/3 e की पावर 3x प्लस का c सही है बच्चा, सही है। आगे का आंसर सारा सही। तो बच्चा ये थोड़ा सा एरर आपको भी रखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x से हमेशा डिवाइड करना बच्चा। ऐसा हो सकता है कि आपसे भी मिस हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें तो नहीं ना किया गलती? अरे भाई साहब, इसमें भी गलती हो गई। अरे रे 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 यार, n+1 नीचे में भी 20 होगा। ओहो, और भी कहीं एरर, यहां भी 20। सही है बच्चा, सही है, सही है, सही है, अब सही है। अरे यार, इसमें भी ओहो, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना, सही है, सही है। और यहां भी सही है। और कहीं ऐसा एरर तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ बच्चा। इसका ख्याल रखना आपको भी, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना वाला, सही, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करने वाला, इसका आपको ख्याल रखना है। ये बायां हाथ के लिखने के चक्कर में ना सही, चलो कोई बात नहीं, सही है बच्चा। इस क्वेश्चंस को करते हैं बच्चा, इस क्वेश्चंस को करते हैं। सही, हमारे पास क्या है क्वेश्चंस बच्चा? क्वेश्चंस ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस का 1 सही इंटू dx। बच्चा सबसे पहले हम करेंगे क्या? 4e की पावर 3x इंटू dx प्लस बच्चा 1 इंटू dx। सही है बच्चा, 4 तो बाहर ले लिए, e की पावर 3x और इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस dx। सही बच्चा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा? e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर 3x का 3x होगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा? x और प्लस का c, क्या होगा? प्लस का c। चलिए फिर से आंसर मिलाते हैं, आंसर मिलाने में छोड़ना नहीं बच्चा। 4/3 e की पावर 3x प्लस का x प्लस का c, सही है बच्चा, सही है, सही है, सही। अब हम चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है बच्चा? पहले ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले हमें स्प्लिट करना सीखना होगा। हमें क्या करना सीखना होगा? स्प्लिट। स्प्लिट इन द सेंस कि सबसे पहले हम अंदर गुना करेंगे, तो क्या होगा? x², सही है। और ये x² कैंसिल होकर बच्चा क्या बचेगा? dx बचेगा, सही। अब इसका इंडिविजुअली यानी कि x² dx माइनस का dx, सही है बच्चा, सही है। और चल इसको अच्छे से लिख देता हूं, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx, सही है। अब बोलना x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा? x और प्लस का c, क्या होगा? प्लस का c। ये भी आंसर सही है, सही, ये भी आंसर सही है बच्चा, सही। इसी तरह से बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, सही। अब इसका स्वाभाविक है, dx को सबके साथ गुना करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx इंटू dx, सही है बच्चा। यहाँ पे भी dx, सही है बच्चा, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बच्चा c इंटू dx, ओ सही बच्चा। देख c तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सही बच्चा। यहाँ पे p बाहर आ जाएगा बच्चा और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बच्चा वहां पे a बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, सही है, सही है बच्चा। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ 3, सही है, x³ प्लस b, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा? x² डिवाइडेड बाई 2, सही है। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा? x, और कांस्टेंट यहाँ पे c है तो हम k ले लेते बच्चा, कांस्टेंट k ले सकते, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते बच्चा, या फिर c1 भी ले सकते, ऐसा नहीं है, कुछ भी ले सकते बच्चा, कुछ भी ले सकते, कोई नंबर नहीं ले सकते, बट ऐसा कुछ भी जनरली ले सकते। नहीं, ax³ डिवाइडेड बाई 3, सही है, bx² डिवाइडेड बाई 2 प्लस का cx और प्लस का कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, सही है बच्चा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा ये है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का बच्चा। ये क्वेश्चंस क्या है? देख, 2x² dx इसको दे देंगे,
बच्चा इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स इसको दे देंगे। बच्चा 2 को बाहर ले जा, क्या ले ले 2 का बाहर ले जा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है बच्चा, एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा प्लस ई की पावर एक्स और इंटू डी एक्स, सही है बच्चा। बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ई की पावर एक्स का क्या होगा बच्चा, ई की पावर एक्स और प्लस का सी, प्लस का क्या होगा बच्चा सी होगा, सही है, प्लस का सी होगा, सही, प्लस का सी होगा बच्चा, सही है। 2/3 एक्स की पावर 3, सही है, प्लस का एक्स, एक मिनट, प्लस का ई की पावर एक्स प्लस का सी, सही है बच्चा, सही। हमारा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का ये है, सही आ रहा ना, सही है, सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा ये है, क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई, ये रूट एक्स डिवाइड, इसका होल स्क्वायर है क्या, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चंस, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चंस, क्या इसका होल स्क्वायर सच में है या ऐसे ही है, देख लेता हूँ इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है। ओह, तब बताइए आप लोग का क्या चल रहा है बच्चा, पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए इंटीग्रेशन को एकदम अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को कीजिए खुद से, सारा क्वेश्चन आसान है इंटीग्रेशन का, सारा क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ है बच्चा, नहीं बच्चा। इसका होल स्क्वायर दिया है बच्चा, इसका होल स्क्वायर दिया है, सही है, इसका होल स्क्वायर दिया है, सही है, इसका होल स्क्वायर दिया बच्चा, यहाँ पे पावर 2 है, सही है, यहाँ पे पावर 2 है बच्चा। देख ऐसा क्वेश्चन आए बच्चा तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे बच्चा, होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, सही है, सबसे पहले हम होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। तो बच्चा सबसे पहले होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, सही है, तो होल स्क्वायर को तोड़ते बच्चा, तो बताइएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a बच्चा, b कितना है, b कितना है बच्चा 1/√x, सही है, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और इंटू dx, सारे के साथ, सही है बच्चा। रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स ही होगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होगा, तो x इंटू डी एक्स बच्चा करते जाना, रूट एक्स कैंसिल हो गया बच्चा, तो माइनस का 2 और इंटू डी एक्स, बच्चा ये करते जाना है, जैसे dx इसके साथ गुना हुआ, dx इसके साथ गुना हुआ बच्चा, 1/√x का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 1/√x का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/x इंटू डी एक्स, सही है। अब बता x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, x होगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, और प्लस का c होगा बच्चा, क्या होगा, प्लस का c होगा, सही है। आइए अपन लोग एनसीईआरटी का आंसर मैच करते हैं बच्चा, एनसीईआरटी का आंसर मैच करते हैं। तो x स्क्वायर बाई 2 कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का लॉग, अरे भाई साहब ई का हो गया था, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का लॉग x माइनस का 2x प्लस सी, बच्चा आंसर बिल्कुल सही है, आंसर क्या है, बिल्कुल सही है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बच्चा इंटीग्रेशन का देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का ये है बच्चा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या पूछ रहा है बच्चा, x³ प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई बच्चा x स्क्वायर। बच्चा सबसे पहले इसको डिवाइड मारना है, क्या करना बच्चा, डिवाइड मारना है, सही। तो बच्चा डिवाइड मारते हैं, तो बोल x³ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर कितना होगा बच्चा, x³ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बच्चा कितना होगा, x प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया था 5 माइनस 4/x स्क्वायर, माइनस 4/x स्क्वायर और इंटू dx, सही है बच्चा। अब इस dx का इंडिविजुअली सबके साथ गुना करेंगे बच्चा, तो dx का सबके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, x dx प्लस का 5 dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन बच्चा, इसी तरह से माइनस 4 को 4/x स्क्वायर और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, सही है बच्चा। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx का इंटीग्रेशन बच्चा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, x dx का x, सही है।
और 4 तो बाहर आएगा बच्चा 1/x²। बच्चा 1/x² को क्या सोचेंगे बच्चा? 1/x² को कैसे सोचना है बच्चा? 1/x² को कैसे सोचना है? 1/x² को कैसे सोचना है बच्चा? 1/x² को सोचना है ऐसे बच्चा, 1/x² को सोचना है ऐसे कि 1/x² dx। इसको सोचना कैसे बच्चा? ऐसे कि 1/x⁻² dx। अब इसको ऐसे सोचना बच्चा, x⁻² प्लस का 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस का 1 और प्लस का c। सही है बच्चा। तो यहां से x⁻² प्लस 1 माइनस का 1 और -2 प्लस 1 -1 प्लस का c। बच्चा इसको लिख दे -1/x प्लस का c, -1/x प्लस का c। तो बच्चा यहां से क्या हो जाएगा? -1/x और प्लस का c, -1/x और प्लस का c। तो बच्चा ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा बच्चा? सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा? ये सिंप्लीफाई होकर फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चा? फाइनल आंसर बनेगा x² 2 प्लस का 5x और माइनस माइनस प्लस का 4/x और बच्चा प्लस का c। क्या यही आंसर है मेरा बच्चा? यही आंसर है कि x² 2 प्लस का 5x प्लस का 4/x और प्लस का बच्चा यही आंसर है। सही बच्चा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चा। इसमें क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखना। इसमें क्या बोल रहा है कि देख सबसे पहले तो हम डिवाइड मारेंगे, तो यहां पे डिवाइड मारेंगे तो बच्चा x⁻³ और ये क्या लिखा बच्चा? x⁻1/2 और इंटू dx कर देंगे बच्चा। सही है। फिर बच्चा यहां पे 3x और डिवाइडेड बाय बच्चा क्या हो जाएगा? x⁻1/2। सही है। प्लस का 4 और डिवाइडेड बाय x⁻1/2 और इंटू dx। बच्चा यहां पे भी dx। सही है, dx। सही। इसके बाद बच्चा करना क्या है? इसके बाद क्या करना है बच्चा कि x की पावर बेस सेम होने पर अगर डिवाइड में होता है तो सबट्रैक्ट होता है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चा? x⁻³ माइनस का 1/2 इंटू dx। प्लस बच्चा इसको क्या लिखेंगे? 3 तो बाहर, x⁻1 माइनस का 1/2। सही, x⁻1 माइनस का 1/2 इंटू dx। इसी तरह से बच्चा इसको लिखेंगे 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 माइनस का 1/2 इंटू dx। सही है बच्चा, सही है। उसके बाद बच्चा क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ बच्चा क्या करना है कि 3 दूना 6 माइनस 1, 3 दूना 6 माइनस 1 कितना होगा बच्चा? 5/2 इंटू dx प्लस 3। बच्चा यहां से बोलना है कि x⁻1 माइनस 1/2 जाएगा तो कितना आएगा बच्चा? 1/2 इंटू dx प्लस का 4 और x की पावर बच्चा कितना आएगा? माइनस का 1/2। सही, कितना आएगा? माइनस का 1/2 इंटू dx। सही है बच्चा। x की पावर 5/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि x की पावर 5/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस का 1। सही है बच्चा। फिर क्या आएगा? फिर 3 और x की पावर 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस का 1। सही है। प्लस x की पावर बच्चा यहाँ पे 4। सही, क्या है? 4। थोड़ा सा बच्चा इसको इधर स्लाइड, इधर एक मिनट। सही है बच्चा, सही है, सही है बच्चा। 4 x की पावर -1/2, तो x की पावर -1/2 को क्या लिखेंगे बच्चा? माइनस का 1/2 प्लस का 1 और डिवाइडेड बच्चा माइनस का 1/2 और प्लस का 1 और प्लस का c। सही है। अब बच्चा यहां से बता सकते हैं कि x की पावर 5/2 प्लस 1 कितना होगा? 7/2। तो ऊपर में x की पावर 7/2 और नीचे में भी क्या आएगा बच्चा? 7/2 और 7/2 को क्या लिखेंगे बच्चा? 2/7। सही है। इसी तरह से बच्चा यहां पर क्या आएगा? 3 तो है ही। x की पावर बच्चा कितना आएगा? 3/2 और नीचे में भी 3/2। 3/2 को क्या लिखेंगे बच्चा? 2/3 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 1/2, तो 4 इंटू यहाँ पे x की पावर बच्चा 1/2 और यहाँ पे -1/2 प्लस 1 1/2
और 1/2 ऊपर में जाएगा तो बच्चा 2 प्लस का c। सही है बच्चा, c सही। अब खत्म, तो अपना आंसर मिलाते बच्चा, कितना है आंसर 2/7 x की पावर 7/2, बिल्कुल सही है बच्चा। अच्छा 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये भी सही है बच्चा। उसके बाद सही है 8√x, ये भी सही है बच्चा, प्लस का c, तो बिल्कुल सही आंसर है अपना, सही आंसर है। आप लोग भी ऐसे ही बनाओ, पहले खुद से ट्राई करो, देन आप अपना आंसर जाके मैच करो। बट आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हमने तो थ्योरेटिकल का पार्ट बता दिया, बट अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन बनाना है हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस को आप पहले मत बनाना, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना, उसको 2-3-4 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद क्वेश्चंस खुद से बनाने की कोशिश करना, देन ना बने तो सॉल्यूशन देखना बच्चा। सही है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है, ये दिया है x³ माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1 इंटू डी और डिवाइडेड बाय बच्चा x माइनस का 1। बच्चा इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चा। यहाँ पे x माइनस का 1 है, अगर हम बच्चा यहाँ से x² कॉमन ले ले तो क्या x माइनस का 1 नहीं आएगा बच्चा, क्या x माइनस का 1 नहीं आएगा, सही है x माइनस का 1, क्या बच्चा x माइनस का 1, x माइनस का 1 कैंसिल हो गया, x माइनस का 1 और x माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या बच्चा x² और x माइनस का 1 यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यानी x माइनस का 1 यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच्चा 1 dx। अब बच्चा इसको इंडिविजुअली करना है, x² dx और प्लस यहाँ से क्या आएगा 1 इंटू dx। बच्चा x² का इंटीग्रेशन पता है x³ प्लस dx का इंटीग्रेशन पता है x और प्लस का c। बच्चा अपना आंसर मैच करता हूँ, अपना आंसर मैच करता हूँ, सही है। तो आंसर मेरा क्या है बच्चा, x³ प्लस का x और प्लस का c, यही आंसर है बच्चा, यही आंसर है, सही। बच्चा इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा एरर हमको लग रहा है, ये क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए था बच्चा, ये होना चाहिए था 1 माइनस का x√x इंटू dx। क्या आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही दिया बच्चा, क्या आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही दिया है, देख लेता हूँ बच्चा, देख लेता हूँ कि आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही दिया है, नहीं हमें तो लग रहा है ऐसा ही दिया बच्चा, ऐसा ही दिया है, सही बच्चा, हमारा ऐसा ही दिया है, हमारा जो क्वेश्चन है बच्चा ऐसा ही दिया है, ऐसा ही दिया बच्चा, कुछ नहीं, ये भी बहुत आसान है। कैसे बच्चा, देख ये एक मिनट बच्चा, इसको लिखेंगे 1 माइनस का x और √x को क्या लिखेंगे बच्चा, x की पावर 1/2 इंटू dx, इतना लिख दिए। अब x की पावर 1/2 इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते बच्चा, क्या होगा x की पावर 1/2, सही है, माइनस x की पावर क्या हो जाएगा 1 और इंटू x की पावर 1/2 dx, सही है। अब बच्चा इसको x की पावर 1/2 और इंटू dx माइनस, बेस सेम रहने पर पावर ऐड होता है, पावर क्या होता है बच्चा, ऐड होता है, तो 1 प्लस का 1/2 इंटू dx। बच्चा x की पावर 1/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, x की पावर 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय बच्चा 1/2 और प्लस 1, सही है, माइनस ये बच्चा कितना लिखा है, ये लिखा हुआ है x की पावर 3/2, ये क्या लिखा हुआ बच्चा, x की पावर क्या लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ बच्चा ये क्या लिखा है 3/2, सही। तो x की पावर 3/2 का क्या होगा बच्चा, कि x की पावर 3/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस का 1 और प्लस का c, सही है बच्चा। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चा, ऊपर में कितना आ गया बच्चा x की पावर 3/2, बच्चा नीचे में भी 3/2 आएगा, 3/2 को क्या लिखेंगे 2/3 माइनस, इधर क्या आ जाएगा बच्चा x की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 और यहाँ पे भी 5/2 आएगा जिसको हम क्या लिखेंगे 2/5 और प्लस का c। तो बच्चा मेरा यही आंसर है, देखता हूँ मैच करता हूँ बच्चा, आंसर मैचिंग, सही बात, आंसर मैचिंग मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा बात 14, सही। तो 2/3 x की पावर 3/2 2/5 x की पावर 5/2 प्लस का c, बच्चा आंसर बिल्कुल सही, मैचिंग कर गया बच्चा, सही है। तो
तो आप लोग को भी सारा समझ में आ रहा है बच्चा? एक एक क्वेश्चन को पहले खुद से करना है, बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि पहले खुद से करना है, देन आपको आंसर मिलाना है बच्चा, नहीं मिले तो फिर सॉल्यूशन देखना है बच्चा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। कैसे? ये रूट एक्स को क्या लिखेंगे बच्चा? एक्स की पावर 1/2 और ये 3x², सही है। फिर 2x और प्लस 3 इंटू dx, सही है, सही है। अब बच्चा ये x की पावर 1/2 को इंडिविजुअली इससे गुना करते हैं, तो 3, ये x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, सही है बच्चा, सही है। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे बच्चा तो क्या आएगा? 2x और इंटू एक्स की पावर 1/2, सही है, ये भी सही है बच्चा। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 और x की पावर 1/2 इंटू dx, सही है। क्या बच्चा यहाँ से हम 3 बेस सेम होने पर पावर को ऐड कर देते हैं, 2 + 1/2 कितना होगा? 3/2, सही है। इसी तरह से बच्चा और इंटू dx कर देते हैं, फिर प्लस 2 बाहर ले लेंगे बच्चा, 2 बाहर ले लेंगे तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो इसकी पावर कितना? कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बच्चा? 3/2 इंटू dx, प्लस बच्चा 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर बच्चा 1/2 इंटू dx। क्या इतना होने के बाद बच्चा, क्या इतना होने के बाद, क्या इतना होने के बाद 3, ओ माय गॉड, सही, 3 बाहर है। x की पावर 3/2 का क्या होगा बच्चा? x की पावर 3/2 का क्या होगा? x की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, सही है, प्लस 2 बच्चा x की पावर 3/2, एक मिनट, 3/2 नहीं, गलती, ओ माय गॉड, यहाँ पे 5/2 होगा बच्चा, 5/2 होगा, 5/2 होगा, क्योंकि बेस से में पावर ऐड होगा, 2 + 1/2 5/2 होगा, सही, 2 + 1 5/2 होगा। तो बच्चा यहां से हम बता दे कि 3 और इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 5/2 और प्लस का 1, सही है। फिर बच्चा यहां पे 2, x की पावर 3/2, तो इसको लिख दे बच्चा 3/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3/2 और प्लस का 1, सही है बच्चा। फिर बच्चा यहां पर कितना? x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 का बच्चा क्या होगा? 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस का 1, और यहां पे बच्चा प्लस का c, प्लस का c, सही है बच्चा, सही है, सही बच्चा। यहां से हम बता सकते हैं बच्चा क्या कि 3 और x की पावर कितना आएगा बच्चा? 7/2, तो नीचे में भी 7/2 आएगा, बट इसको हम क्या लिखेंगे? 2/7, सही है, 2/7, ये 2 गुना में है बच्चा, सही, प्लस एक थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ, 3 × 2 और x की पावर 7/2, नीचे में 7, सही है बच्चा। फिर प्लस बच्चा यहाँ पे आएगा 3/2 प्लस 1 5/2, तो यहाँ पे भी आएगा 5/2, और 5/2 को क्या लिखेंगे? 2/5, तो 2 × 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस 3/2 बच्चा 1/2 प्लस 1, 3/2 1/2 प्लस 1 3/2, और 3/2 को क्या लिखेंगे? 2/3, तो 3 × 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस का c। बच्चा आंसर मिलाते हैं, ऐसे गुना कर लेना, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 3 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चा, हमारा आंसर आएगा 6/7, बिल्कुल सही है, x की पावर 7/2। दूसरा आएगा 4/5 की पावर x की पावर 5/2, और वहां से 3 3 कैंसिल आ गया, 2 × x की पावर 3/2 प्लस का c। बिल्कुल आंसर सही है बच्चा, अपना आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको खुद से बनाना है, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से, देन ऐसे ही बच्चा, सही बच्चा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बिल्कुल आसान चिल्लर क्वेश्चन बच्चा, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बच्चा इंडिविजुअली, सही, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx। फिर बच्चा क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, सही है बच्चा। 2 तो बाहर ले लिए, x dx माइनस 3 को बाहर कर लिए बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx
सही है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। सही है बच्चा। 2 बच्चा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। बच्चा 3, तो 3 तो बाहर है, कॉस एक्स का क्या होगा बच्चा, साइन एक्स, प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा ई की पावर एक्स और प्लस का सी। 2 कैंसिल हो गया बच्चा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स और प्लस का ई की पावर एक्स और प्लस का सी। यही मेरा आंसर है बच्चा, यही मेरा आंसर है। आइए आंसर को मैचिंग मैचिंग खेलते हैं बच्चा। आंसर का मैचिंग मैचिंग, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस का सी। बच्चा आंसर मैचिंग मैचिंग हो गया। अब बच्चा ये इंटीग्रेशन, ई भी आसान है बच्चा, ई भी आसान है। ऐसे पहले चैप्टर में सारा इंटीग्रेशन आसान है बच्चा। 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस का बच्चा 3 साइन एक्स डी एक्स, बच्चा इंडिविजुअली करना है। फिर बच्चा 5 रूट एक्स को क्या लिखना है, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। सही है बच्चा। 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा एक्स की पावर 3/3। सही, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। बच्चा 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स। सही है, माइनस का कॉस एक्स। बच्चा 5 तो बाहर, और x की पावर 1/2 का क्या होगा बच्चा, x की पावर 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c। बच्चा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 2/3 एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स। सही है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 1/2 प्लस 1 3/2, तो नीचे में 3/2 बट उसको क्या लिखेंगे 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस का c। आंसर की मैचिंग मैचिंग किया जाए बच्चा। आंसर की मैचिंग मैचिंग करने पे 2/3 एक्स क्यू, सही है बच्चा, 3 cos x प्लस का 10/3 x की पावर 3/2 प्लस का c। बिल्कुल सही है, मैचिंग मैचिंग आंसर हो गया बच्चा। सही है। इसी तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन है बच्चा, ये भी एकदम आसान है, चिल्लर फॉर्मूला पे बच्चा, चिल्लर फॉर्मूला पे। कैसे, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या होगा बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स। सही है, सही है, और सेक एक्स इंटू 10x और dx। बच्चा इंडिविजुअली किया जाए, इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली क्या आएगा बच्चा कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स 10x क्या आएगा, सेक एक्स 10x इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा कितना होगा 10x, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस का c, सेक एक्स प्लस का c। बच्चा आंसर की मैचिंग मैचिंग किया जाए, 10x प्लस का सेक एक्स प्लस का c। बिल्कुल सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। सही। अच्छा बच्चा, ये देख के डर लग गया होगा, क्या आ गया, अरे आसान है भाई। देख, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1/cos स्क्वायर एक्स। सही है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को बच्चा क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स। सही है, सही है, सही है, सही है, इंटू डी एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10x 10 स्क्वायर एक्स होगा बच्चा। लेकिन हम 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते बच्चा, डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन हमको 10th का एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद है बच्चा, क्या कि सेक स्क्वायर्ड एक्स माइनस 10 स्क्वायर्ड एक्स बच्चा 1 होता है। तो क्या 10 स्क्वायर्ड एक्स को यहाँ से नहीं लिख सकते बच्चा कि सेक स्क्वायर्ड एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स, जिसमें बच्चा हम सेक स्क्वायर्ड एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, नहीं, सेक स्क्वायर्ड एक्स डी एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। सही है बच्चा, सेक स्क्वायर्ड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर्ड एक्स का इंटीग्रेशन 10x क्या होता है 10x, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x और प्लस का c। तो फिर से आंसर की मैचिंग मैचिंग की जाए बच्चा। आंसर की मैचिंग मैचिंग करने पर आंसर कितना आ रहा, 10x माइनस का x प्लस का c। बिल्कुल सही है बच्चा। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 20 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, हम 2/cos स्क्वायर एक्स, सही, माइनस का 3, सही है बच्चा, इसको लिख दे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स
और यहाँ पे भी dx। सही है बच्चा, क्या हम 2 को बाहर निकाले और 1/cos² x को क्या कहेंगे, sec² x dx माइनस sin x/cos x क्या होता है बच्चा, sin x/cos x। थोड़ा सा देखिए इसको सजाते हैं बच्चा, 1 sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos x dx। सही है, तो 2 sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, 10x माइनस sin x/cos x बच्चा क्या होगा, sin x/cos x क्या होगा बच्चा, 10x और 1/cos को क्या लिखेंगे, sec x dx। सही है सही है सही है सही। क्या बच्चा sec x 10x का इंटीग्रेशन अभी अभी याद करके आए हैं, sec x होता है, sec x 10x का इंटीग्रेशन अभी अभी याद करके आए हैं बच्चा, क्या होता था, sec x होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 sec x प्लस का c बच्चा। सही, आंसर की मैचिंग की जाए और आंसर की मैचिंग बिल्कुल सही है बच्चा। अब हम 21 नंबर पर क्वेश्चन पे आगे बच्चा, इसका एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चा इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बच्चा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 और 1/2 रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। बच्चा x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, x की पावर 1/2 का, इसको थोड़ा सा अच्छा से सजा देते हैं, 1/2 इंटू डी एक्स। और बच्चा x की पावर नीचे में 1/2 है तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस का 1/2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता है बच्चा, क्या होता है, x की पावर 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस का 1। बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। बच्चा x की पावर 1/2 प्लस का 1, x की पावर 1/2 प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 3/2। तो डायरेक्ट लिख दे, x की पावर यहाँ पे 3/2 और नीचे में 3/2 जिसको हम 2/3 लिख सकते हैं बच्चा। इसी तरह से बच्चा x की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, माइनस का 1/2 प्लस 1 1/2, तो ऊपर में x की पावर 1/2 नीचे में 1/2 नीचे में आ रहा मतलब 2 बनेगा और प्लस का c। बच्चा आंसर की मैचिंग करते हैं, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का 2 x की पावर 1/2, ऑप्शन नंबर सी बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। सही, ऑप्शन नंबर सी। बच्चा हमारी लास्ट क्वेश्चन से ये, 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन तो भाई साहब ने लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया, कोई नहीं बात बच्चा, हम नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। सही, और हम नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 7.2 की डिस्कशन करेंगे बच्चा। तो इस सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीका से खुद से करना है बच्चा, इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीका से एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। और अगर इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर लेते हो तो अगला एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होगा बच्चा, बहुत आसान। तो इस एक्सरसाइज में सारे फॉर्मूला को याद कर लेना अच्छे से, सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस में कोई ज्यादा दम नहीं है बच्चा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बट आज तक का सारा काम पूरा हो जाना चाहिए बच्चा, जिसने सारा काम पूरा कर लिया नीचे में कमेंट कर देना बच्चा कि हमने पूरा काम ईमानदारी से पूरा कर लिया।